ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण एक क्षमा संगीत के माध्यम से साधन का रहस्य उन्मोचित कर रहा है। भगवान की ये अमृत कथा अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, तब हम देखेंगे कि श्री रामकृष्ण कितने कृपा करके साधन का सारे रहस्य साधारण भक्तगणों के लिए उन्मोचित करके गया। एक आश्चर्य कथा है। क्रम से बताया कैसे कैसे क्या हो रहा है। हाउ ही डेवलप द थॉट्स, से मास्टरपीस। देखिए, परंपरा गई, कई दिनों से जो चर्चा हुआ था, प्रश्न था गिरीश घोष का, अर्थात गिरीश घोष जैसे भक्तों का उद्धार का क्या उपाय है। वही हमारा सबके मन में प्रश्न है। व्हाट इज़ आवर वे आउट। हमारे लिए बता रहे हैं, दिस इज़ फॉर अस। साधारण व्यक्ति, असाधारण किसी के लिए नहीं है। और पहले बताया भक्ति ही सार, भक्ति ही करना पड़ेगा। भक्ति का भी तमह भक्ति, जबरदस्ती करके व्याकुल होकर पुकारना पड़ेगा। फिर आगे हमें जानते हैं कि भक्तगण, साधारण व्यक्तिगण भगवान के लिए व्याकुल नहीं है। व्याकुल होकर प्रार्थना करना पड़ेगा ना, व्याकुलता कहाँ से मिलेगा। हम लोग संसार के लिए व्याकुल हैं। तो संसार से मन को हटाने के लिए पहले हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रलोभित कर रहे हैं। 7 प्रकार का समाधि का उल्लेख करके देखो, मेरा भी इसी प्रकार आनंद हुआ था कि दूर की चीज़ नहीं है, तुम्हारे भीतर भी यह शक्ति विद्यमान है। यू डोंट हैव टू इम्पोर्ट एनी स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड, ऑलरेडी एम्बेडेड, इनहेरेंट विद इन। इसको विकसित करो। जो आध्यात्मिक शक्ति भीतर में विराजमान है, उसको इस जीवन में विकसित करने का नाम ही मनुष्य जीवन है। तो कैसे करोगे? कैसे? सिद्ध अवस्था, सिद्ध मतलब अभिष्ट लाभ, ईश्वर लाभ। तो कैसे करोगे? अनेक प्रकार से। कहते ही साधन से होता है। प्रश्न था, हाँ होता है, लेकिन होता है बोल के जैसे बताया, उसके निर्जस आता है, होता नहीं है। यह है बात का चातुरी। इसीलिए बताया 5 प्रकार का सिद्धि होता है। साधन सिद्धि, जन्म सिद्धि, नित्य सिद्धि, हठात सिद्धि, स्वप्न सिद्धि और कृपा सिद्धि। तभी काल हम बताया जो वेयर डू वी बिलोंग, व्हाट सिद्धि इज रिकमेंडेड फॉर अस। अपने जीवन से इसको मिलाना पड़ेगा। इट्स नॉट ए थियोरिटिकल डिस्कशन, इट हैज़ टू बी अप्लाइड प्रैक्टिकली इन अवर इंडिविजुअल लाइफ। तो वन करके हम चेकआउट कर लिया। साधन सिद्धि से बताया प्रकारांतर में, ये साधारण व्यक्ति के लिए
असाध्य है, असंभव नहीं है, लेकिन पहुंच के बाहर है। सीधा बात, अनेक प्रकार से बता दिया। फिर जन्म सिद्ध तो हम लोग है नहीं, ईश्वर कोटि तो है नहीं, और हठात सिद्धि तो हमारा हाथ में नहीं है। कोई तो लॉटरी मिलने वाला नहीं है। और स्वप्न सिद्ध भी हमारा हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो कॉन्शियस लेवल है, जो जागरित अवस्था है, तो जागरित अवस्था में हमारा हाथ के भीतर है। जब हम सो जाते हैं, निद्रावस्था में चले जाते हैं, वो हमारा हाथ के भीतर नहीं है। उसका सिद्ध होगा या असिद्ध हो गए तो हमारा पहुंच के बाहर है। तो अभी जो बचा क्या, कृपा सिद्धि 5 प्रकार में, वही हमारे लिए एकमात्र है। वो भी हमारे हाथ पे नहीं है। भगवान अगर कृपा करेंगे तभी हमारे सिद्धि लाभ संभव होगा। पहले तो ये बात हमें तय करना पड़ेगा, दिस इज आवर लाइन ऑफ अप्रोच। कैसे कृपा सिद्धि होगा वो बात बता रहे हैं वेरी केयरफुली। ये श्यामा संगीत के माध्यम से, छोटा सा संगीत है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इसको उल्लेख करके अनुवाद में इसको डिलीट कर दिया। सच एन इम्पॉर्टेंट सॉन्ग, जो कि हमारे साधन जीवन का सार संदेश है, उसी को हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में डिलीट कर दिया, 2-1 लाइन भावार्थ देकर। पर फॉर्चुनेटली मास्टर महाशय हमारे लिए उल्लेख किया है, इसीलिए ये संगीत विचार जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी जो संगीत की जो कल हम शुरुआत किया था, कि श्यामाधोन की शवाई पाए, कालीधोन की शवाई पाए, अबोध मौन बोझना एक ही दाए। एक एक करके देखा जाए, विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा साधन जीवन का पूर्ण संदेश है। सीक्रेट गाइडेंस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। पहले ये तय करना पड़ेगा, जो चीज़ हम पाने चाहते हैं वो सबको नहीं मिलता है। हल्कापन से ना लिया जाए, भगवान का पास प्रार्थना करेंगे और मिल जाएगा, सबको नहीं मिलता है। हमें कैसे मिलेगा उसका संदेश भी देंगे, लेकिन पहले जान लेना जरूरी है, ये सबके लिए नहीं मिलेगा। और सबके लिए नहीं मिलेगा ये जानकर जो निराश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, उसी का यात्रा पथ वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले जानेगा जे ये असाध्य है, लेकिन अबोध मन भोजन एक ही है। जो कमलाकांत तो जैसे नाछोड़ बांधा है, नहीं, वो मन को नहीं मना सकते, हमको चाहिए। और ये भी जानते हैं, शिवेरी असाध्य साधन मन मजानो रंगा पाए। हम जानते हैं स्वयं शिव, जो कि माँ काली के नीचे लेटे हुए हैं, वो भी माँ काली को चरण में मनोनिवेश करने में असमर्थ है। इतना आसान चीज़ नहीं है।
तब भी हमारा मन नहीं छोड़ता है. So this obstinacy is necessary, first point. Number one, to know it is a very difficult task. Secondly, वही हमें चाहिए, चाह पैदा करना पड़ेगा. लेकिन हम भगवान को प्राप्ति, why can't we give a priority in our life is the next point. It has to be given a priority. इंद्रादि संपद सुख तुच्छ হয় যে ভাবে মায়ে সদানন্দ সুখে ভাসে श्यामा यदि फिरे चाहे. जो माँ को चिंतन करते हैं उनके लिए इंद्रादि संपद, जो ये ससागरा धरित्री का जो राजा है वो उसके पास सब सर्व संपदा रहता है. लेकिन हम लोग कल्पना करते हैं जो स्वर्ग है, स्वर्ग में ये संसार के सुख से 1000 गुण सुख ज़्यादा है. और स्वर्ग का जो राजा है इंद्र एवं उनके पार्षदगण, इंद्र, वरुण, यक्ष, कुबेर, उनके जो संपदा है वो अगणित संपदा है. लेकिन जिनके लिए वो संपदा तुच्छ हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, पहले ये चिंतन हमें पैदा करना चाहिए. हमें संसार भी चाहिए, फिर इंद्र का संपद भी चाहिए, दोनों रहने से नहीं होगा. इसलिए सदानंद बताया, सदानंद सुखे भासे श्यामा यदि पीरे चाहे. अर्थात उनके मन है अगर श्यामा का कृपा हमें मिल जाए, हमें कृपा साधक बनना चाहिए. पहले तो कृपा सिद्ध होने से कृपा साधक बनना चाहिए ना. तो हम लोग कृपा साधक, हठात साधक नहीं है. हम लोग सब चाहते हैं हम हठात साधक होंगे, अचानक मिल जाएगा. ये भी सोचा जाता है कृपा तो अहेतुक है, ये भगवान की इच्छाधीन है. भगवान चाहे जिसको कृपा कर सकते हैं और चाहे कि कृपा भी नहीं करेंगे. तो ये तो बताया. तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, जो जिसको अचानक कृपा करेगा वो है हठात साधक. इंतज़ार करो, कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है. इज अनसर्टिनिटी. यहाँ पर अनसर्टिनिटी नहीं है. वी कैन नॉट वेट इंडेफिनिटली. कृपा मिले भी ना मिले, ऐसे करना पड़ेगा, कृपा मिलना ही पड़ेगा. इसी का निर्देश है. वो खाली इसका एकमात्र लक्ष्य है कि कब श्यामा हमारे ऊपर ताकेंगे और एक झलक में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा. और उसके लिए हमारे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए. जब हमारा मन का ये चाह हम ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कैसे होगा? मन सुख चाहते हैं, जो भगवत सुख के लिए रुचि पैदा करना पड़ेगा. यही है एक खास बात. हमारा संसार में रुचि है, स्वाभाविक है. हमारे जो इंद्रियां हैं वो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषय पर धावित है. इट्स नेचुरल एट्रैक्शन, इसमें अन्याय नहीं है. लेकिन वो जो आकर्षण है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स गॉड. जब भगवान के ओर हम लोग उसको दिंग परिवर्तन करेंगे तब संसार और मुझे आकर्षण नहीं कर पाएगा. मिश्रित पाना पेले और चिटेगुड़ेर पाना केउ चाहे ना. जब मिश्री मिल गया तब गुड़ और हमारे प्रलोभित नहीं करेगा. इसे बेसर सोर्स ऑफ एट्रैक्शन. भगवान का जो आनंद है वो क्यों संसार आनंद से कंपैरेबल नहीं है? कारण संसार आनंद है
परिवर्तनशील, तात्कालिक, अनित्य। भगवान आनंद है कांस्टेंट, नित्य, चिरंतन। संसार आनंद है सीमित, भगवत आनंद है असीमित। नाल्पे सुखम अस्ति जो वही भूमा तत्सुखम, भूमा ही व सुखम। भूमा मतलब अनंत, आकाश। कोई छोटा से कुछ मिलने से हमारा संतुष्टि भरपाई नहीं हो सकता है। हमारा भूख अनंत है, असीम है। संसार का भोजन हमें कभी परितुष्ट नहीं कर पाएगा, तुच्छ हो जाएगा। उसका कल एक ही चीज़ चाहिए, क्षमा यदि फिरे चाहे, वन अटेंशन। मिले का ना मिले उसके बाद चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उनका चाह होना चाहिए, डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर। नहीं, हमको यही चाहिए, दूसरे से हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तुम तो चाह है, कैसे करोगे? जोगींद्र मुनीन्द्र इंद्र जे चरण ध्याने ना पाए, निर्गुणे कमलाकांतो तो उसे चरण चाहे। तभी ठीक है, हम तो इंद्रादि संपदा में नहीं चाहिए होगी, और हम श्यामा का जो हम एक दृक्पात, रूपक्षेप, कृपा कटाक्ष, उसके लिए हम लोग अपेक्षा माने। तो उसके लिए ये नहीं है, कोई प्रयास नहीं किया। योगीगण को जो राज है, जोगींद्र, योगी नहीं है, योगीगण का जो राज है, मुनिगण के जो राज है, श्रेष्ठ है मुनिंद्र, इंद्र, देवराज। प्रयास करने पर भी जिसको चरण को ध्यान नहीं कर सकता है। हम लोग सोच रहे थे ना साधन सिद्ध तो बनेंगे, देख लीजिए, एक तो बना साधन सिद्ध हो सकता। आपने जीवन से बताया, इस नॉट दैट असंभव है, और आपने शिष्य वर्ग के जीवन से साधन करा के बताया कि ये भी एक मार्ग है। तो जोगींद्र मुनीन्द्र इंद्र जे चरण ध्यान न पाए, अर्थात ये हमारे लिए साधन का पहुँच का। वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच कैटेगरी डू यू बिलोंग। हम लोग साधन साधक नहीं है, न कि हठा साधक है, न कि जन्म साधक। हमारा कैटेगरी है कृपा साधक। तो जोगींद्र मुनीन्द्र तो नहीं मिलता है, और कमलाकांत तो जानते हैं वो ना जोगींद्र है, ना मुनीन्द्र है, ना इंद्र है, और ना कि वो एक गुण है, निर्गुण। अर्थात अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं कभी अपने बलबूते छलांग मार के भगवान के पार पहुंच नहीं पाऊंगा। ये मुझे पक्का होना चाहिए। हमारा लिए एकमात्र रास्ता है कृपा, और कृपा को पकड़े रहना चाहिए। और कृपा पाने के लिए हमें मन को समझाना पड़ेगा, ये संसार के सुख को तुमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह है 1 पॉइंटेड चाह, हमें ही चाहिए। तो संगीत का एंड है शोभु से चौरन चाह। दिस इज द सीक्रेट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, डिजायर। और चाह मतलब दूसरा चीज है प्रार्थना। हमें चाहिए, ask and it shall be given you। ईसा मसीह कह रहे हैं, पूछो, मांगो, मिलेगा। Seek and you shall find it, knock and the door shall be opened unto you। This is the secret। हम पहले ही बताया, सीक्रेट का जो रहस्य है ABP, ask, believe and receive। जो आप चाहोगे उसके पर भरोसा रखो, विश्वास करो, ये तुम्हारा चाह अवश्य पूर्ण होगा।
और तुम चाह लिया, उसको भरोसा है, अभी करना क्या बचा? बी रेडी टू रिसीव, गेट रेडी टू सी हिम। अभी आयोजन कर उत्सव का, भगवान आने वाला है, इतना भरोसा होना चाहिए। गड़बड़ क्या हो रहा है, हम तो चाहते हैं लेकिन उसमें हमारा विचार बुद्धि मिलावट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान तो इतना मुश्किल है, कठिन है, हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे। वी गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट आवर लाइन ऑफ अप्रोच। हम कृपा साधक होकर अपने को कभी कभी साधन साधक समझते हैं, साधन करके मिलेगा, कभी नहीं होने वाला है। तभी हमारा ना कृपा साधक होता है ना साधन साधक होता है, सब गड़बड़ हो जा रहा है। ठाकुर ने इसे कैटेगोरिकली बता दिया, नाउ यू फाइंड आउट योर वे। और जब हम तय कर लिया ये सब हमारा रास्ता नहीं है, हमारे लिए खाली एकमात्र रास्ता है, मैं खुद भली भांति समझ लिया कि हमारे अपने शक्ति से सामर्थ्य से नहीं होगा, लेकिन हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, जो सकारात्मक जो दिख है वो है कि भगवान का दुर्बलता, वीकनेस ऑफ गॉड, वी हैव टू स्ट्राइक एट दैट पॉइंट। दुर्बलता है, संतान अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना क्यों ना हो, द मदर हैज़ टू रिस्पॉन्ड। ना नहीं कर सकते हैं, और मैं तो खुद अन्ना नहीं चाह रहा हूँ, संतान अगर 20 चाहेगा तो माँ नहीं देगा, लेकिन माँ के लिए जब रोएंगे तो हम उनको अवश्य आना पड़ेगा, क्योंकि प्यार करता है ना। He loves us more than we do love him। इसीलिए हमें सीक्रेट बता दिया कि though it is not available for one and all, is very rare, still it will be made available to those who are determined, dogmat। नहीं, हमें चाहिए, बस इतना ही। कभी भूलकर अपना योग्यता अयोग्यता विचार ना करें, फेल हो जाएंगे। ये हमारा मार्ग नहीं है, हम जानते हैं हम योग्य नहीं है, वो हमारा परवाह नहीं है। हमारा योग्यता है हमारा चाह, तो उसी शौरन चाहे, बस उसमें डटे रहें, जब तक नहीं मिलेगा नहीं छोड़ेंगे। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। भगवान को मजबूर होकर दर्शन देना ही पड़ेगा। इसी करके वो प्राप्त करके दिखाया, सिर्फ माँ को पुकारते हुए व्याकुल होकर उनका कृपा से पहले ही साधन सिद्धि किया, उसके बाद ही उसका साधन सिद्धि हुआ। सब प्रकार का साधन उनके जीवन में करके दिखाया। तो यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का रहस्य का उन्मोचन, भगवान की कथामृत हमारे सामने है। हम लोग कितने भाग्यशील हैं, अगर ये पढ़ते हुए, सोचते हुए, मनन करते हुए, अनुध्यान करते हुए अगर हम जीवन में भगवान को लाभ कर सकते हैं, इससे बड़ा बात और क्या होता है। ये चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर फिर आगे निर्देश दे रहे हैं कि भक्तगण संसार में कैसे रहेंगे। भक्तगण के लिए उनका प्राण व्याकुलती है, वो भी आगे बता रहेंगे, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।